लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न, पीएम मोदी ने घोषणा कर सबको चौंकाया। आडवाणी को भारत रत्न पीएम मोदी ने क्यों दिया, वजह सुनेंगे तो होंगे हैरान। आडवाणी को भारत रत्न देने के पीछे क्या रहा पीएम मोदी का मकसद? यूपी में अब किससे भारत रत्न देने की जोर शोर से उठ रही मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग को पढ़ना बड़ा मुश्किल है। वो कब किस तरह का फैसला लेकर चौंका दे, इसे कोई सही तरह से आकलन नहीं कर सकता। एक बार फिर पीएम मोदी ने चौंकाया है। 3 फरवरी 2024 को सुबह 11:33 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ऐलान किया कि सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा जबरदस्त तरीके से होने लगी। जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की वो हो गया। अब क्यों हुआ और किस तरह हुआ उसे आगे समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या फैसला लिया जिससे सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से आडवाणी जी का भारत के विकास में अविश्वसनीय योगदान है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे। अब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने से बीजेपी के पक्ष में क्या परिणाम रहेगा और पीएम मोदी कौन से आरोप से मुक्त हो पाएंगे, इसे वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश शर्मा ने कुछ इस तरह से बताया। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं को नया उत्साह और ऊर्जा देगा। कार्यकर्ताओं के मन में आडवाणी जी की भूमिका और उनके सम्मान को लेकर पिछले कुछ वर्षों से प्रश्न रहे। ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाता है। ये उन लोगों का मुंह भी बंद करेगा जो आडवाणी जी को लेकर बीजेपी के वर्तमान नेतृत्व की आलोचना करते हैं। लेकिन पीएम मोदी की ओर से ऐलान पर सवाल भी उठ रहे हैं। भारत रत्न किससे दिया जाएगा, इसकी औपचारिक घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। क्या राष्ट्रपति से अधिकार भी छीन लिया गया है? जब राष्ट्रपति ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की तब साथ में इनके नाम की घोषणा क्यों नहीं की गई? इनको भारत रत्न देने का ऐलान कुछ दिनों बाद पीएम क्यों कर रहे हैं? विद्वान लोग ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। एक तरह से पीएम मोदी की ओर से राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ करने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए, जिस विवादित ढांचे को ढहाने को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी की हमेशा आलोचना होती रही, लेकिन जब से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आडवाणी नहीं आए तब से विरोधी भी उनके लिए एक तरह से सॉफ्ट हो गए। कहीं ना कहीं राम मंदिर के निर्माण में मोदी की आलोचना कर आडवाणी का गुणगान करने लगे। एक तरह से नैरेटिव ये बना कि राम मंदिर का निर्माण तो लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से हुआ। ऐसा लग रहा है पीएम मोदी ऐसे ही वक्त का इंतजार कर रहे थे। मौका देकर उन्होंने अपने गुरु आडवाणी को गुरु दक्षिणा दे दी। आडवाणी को तो भारत रत्न मिल गया, अब यूपी से एक और नेता को भारत रत्न देने की मांग हो रही है। सपा नेता आईपी सिंह ने कहा, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का फैसला स्वागत योग्य कदम। किसानों के मसीहा, दलित, वंचित, शोषित पिछड़े वर्ग की आवाज, धरती पुत्र श्रद्धेय नेताजी दिवंगत श्री मुलायम सिंह यादव जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करे केंद्र सरकार। आडवाणी को भारत रत्न मिलने का स्वागत तो हो रहा है, लेकिन कुछ लोग आडवाणी को भारत रत्न के काबिल नहीं समझ रहे। लाल कृष्ण आडवाणी ने भारत में नफरत की राजनीति करने के अलावा क्या किया जो उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है? लाल कृष्ण आडवाणी का कोई एक काम देश हित में बता दो, कोई एक काम। भारत रत्न का इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता। सोशल मीडिया पर ऐसे ढेरों विचार आ रहे हैं, लेकिन यह अंतिम सत्य है। पीएम मोदी ने अपने ऊपर से गुरु की अवहेलना का आरोप पूरी तरह से हटा दिया। अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को जीते जी भारत रत्न के नाम पर गुरु दक्षिणा दे दी।